किसी भी बड़ी कामयाबी में रातों रात सफलता हासिल नहीं की जा सकती। इसके पीछे आपका हार्ड वर्क और स्टेप बाय स्टेप वर्क छिपा होता है। अगर आप किसी काम को हिस्सों में करते हैं तो आपके लिए उसे करना बेहद आसान हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्ट वर्क ये दोनों ही अगर छोटे स्तर से शुरुआत करके आगे बढ़ने के लिए शुरू किए जाएं तो आपके लिए अपनी कामयाबी का आकलन करना और सफलता हासिल करना दोनों ही आसान हो जाता है। आपका जो एम है उस पर क्लियर हो। काम को करने के दो तरीके हैं। पहला, आपको पता हो आपको क्या चाहिए और आप एक प्लानिंग के साथ उस पर काम करते हैं। और दूसरा, आपको पता है आपको क्या चाहिए लेकिन कैसे उसे पाना है ये पता नहीं है और आप बिना किसी प्लान के हर रोज एक ही तरीके से उस पर काम करते जाते हैं। ज़्यादा तक हम लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा काम को एक ही तरीके से करने में बिता चुके होते हैं। सो आने वाले समय में आपको क्या चाहिए उसके लिए अगर आज प्लान करते हैं तो उस पर अमल भी करें। लेकिन सबसे पहले खुद को क्लियर करें कि आपको वास्तव में क्या और कैसे चाहिए। आप उसे किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज होकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। सेकेंड स्टेप, आस्क द यूनिवर्स। जब आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड भी क्लियर होता है तब आप यूनिवर्स से इसके बारे में जान सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। खुद से बातें करना और सवाल करना एक अच्छी आदत है जो कि हमेशा से ही इंटेलिजेंट लोगों में पाई जाती है। अगर आप यूनिवर्स से जुड़कर ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि आप क्या चाहते हैं तब भी वो आपकी हेल्प करता है। लेकिन उस कंडीशन में वो सिर्फ गेस करता है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। ये बिल्कुल वही बात है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है। अगर आप प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो सफलता 100% मिलती है। अन्यथा वो सिर्फ आपके रिजल्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करता है कि आपको वास्तव में यही रिजल्ट चाहिए थे या कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप क्या चाहते हैं उसे किसी तरह के चांस पर ही ना रखें, बल्कि खुद को क्लियर करके चलें कि आप वास्तव में यही चाहते थे या फिर ये आपको सिर्फ लक बाई चांस मिला है। इसके लिए कई तरीके हैं जैसे प्रेयर, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन एंड विजन बोर्ड। लेकिन सबसे आसान जो है वो है डायरी लिखना या फिर यूनिवर्स से बातें करना। आप जो चाहते हैं उसे लेकर यूनिवर्स से बातें करें। क्या आप वाकई ये चाहते हैं? और आप पाएंगे कि जल्द ही आप क्रिएटिव थॉट के साथ अपने टास्क को पूरा कर पा रहे हैं। थर्ड स्टेप है वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स। वास्तव में देखा जाए तो मैनिफेस्टिंग एक आर्ट है जो कि आपकी कल्पना को यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करता है और फिर उसे रियल लाइफ में। अगर आप एक गोल लेकर काम कर रहे हैं तो आप इस बात के चांस बढ़ जाते हैं कि आप वही पाते हैं जैसा आप सोचते हैं। एक ही काम को करने के लिए अलग अलग तरीकों का चुनाव करें। एक काम को हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं इस पर विचार करें और फिर उसे पूरा करने के लिए उन तरीकों का प्रयोग करें। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके काम को लेकर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है और आप किसी भी टास्क को बेहतर और क्रिएटिव तरीके से पूरा कर पाते हैं। किसी भी काम को आप तब तक कर सकते हैं जब तक आप उसे सबसे बेहतर तरीके से पूरा नहीं कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप है अपने काम पर भरोसा रखें। जब हम अपने गोल को लेकर प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो कई बार हमारे मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या वाक़ई मैनिफेस्टिंग काम कर रही है? कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है कि हम डिस्करेज एवं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। काफ़ी सारी मुश्किलों के बावजूद भी अगर हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है? ऐसी स्थिति में आपका सवाल करना आपकी नेगेटिविटी को दर्शाता है, जो कि यूनिवर्स को चैलेंज करता है कि वो ये प्रूव करके दिखाएं कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी प्रोसेस के दौरान आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे विचारों में फंसने से रोकता है। अगर आप मैनिफेस्ट का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस पर भरोसा रखना होगा। जब भी आपको ये लगे कि आप निराश हो रहे हैं तो खुद के अंतर्मन से जुड़कर आप डेली लाइफ अफर्मेशन को दोहरा सकते हैं, जैसे हर रोज मैं अपने गोल के और नज़दीक हो रहा हूँ। मेरा यूनिवर्स सबकॉन्शियस माइंड मेरे साथ है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर आप ऐसा दोहराते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा बनती है जो आपको पॉजिटिव बने रहने में मदद करती है।